दोस्तों, मुखिया जी को जीते हुए 1 साल पूरा हो चुका है। क्या आपके पंचायत में स्वास्थ्य भवन बनने का काम शुरू हुआ है या नहीं हुआ? दोस्तों, अभी हम जहां पर मौजूद हैं ये हसनपुर प्रखंड का औरापटसा पंचायत है और यहां के मुखिया जी के प्रयास से पीछे देख रहे होंगे कि एक बिल्डिंग बन रहा है। और दोस्तों, यहां पर एक जर्जर सा पुराना सा एक स्वास्थ्य उपकेंद्र था जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। यूं कह सकते हैं कि पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, जहां पर कोई सुविधा नहीं थी, कोई इलाज की सुविधा नहीं थी, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे। लेकिन मुखिया जी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि हम मुखिया बनेंगे तो मुखिया बनने के पहले साल के भीतर भीतर हम स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण कार्य शुरू करवा देंगे। और आज 1 साल पूरा भी नहीं हुआ है कि यहाँ पे स्वास्थ्य उपकेंद्र, जो कि हेल्थ वेलनेस सेंटर के नाम से जाना जाएगा, और ये हाईटेक हेल्थ वेलनेस सेंटर का फर्स्ट फ्लोर जो है, ग्राउंड फ्लोर, वो पूरी तरह से ढल करके तैयार हो गया। और दोस्तों, आने वाले कुछ ही दिनों में ये पूरा आकार ले लेगा। इसके ऊपर एक और फ्लोर बनेगा और पूरा ये विधिवत नक्शा है और काफ़ी हाईटेक बन रहा है, जिसके अंदर जांच की सुविधा होगी, जिसके अंदर फ्री मेडिसिन दवाई की सुविधा होगी और 24 घंटे डॉक्टर रहेंगे। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि समस्तीपुर जिला का ही ये औरापटसा पंचायत है। यहाँ पर जब स्वास्थ्य उपकेंद्र हॉस्पिटल बन सकता है तो आपके पंचायत में फिर निर्माण कार्य काहे नहीं शुरू हुआ? हमारे साथ मुखिया जी हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर कैसे ये अपने पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाने में सफल हुए और इतने हाईटेक तरीके का स्वास्थ्य उपकेंद्र अपने पंचायत तक कैसे लेकर के आए हैं। जब से पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र बनने के निर्माण की शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं यहाँ के लोग खुश हैं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और जांच से लेकर के जितने भी तरह का प्राथमिक उपचार है, ऑपरेशन को छोड़ करके, वो सारा चीज़ यहीं पे हो जाएगा। दवाई भी मिल जाएगा, बेड भी रहेगा, और बेड ऐसा वैसा नहीं, पूरा टाइल्स वगैरह लगा हुआ, पंखा लगा हुआ, कूलर लगा हुआ, सारे सुविधाओं से लेस होगा। मुखिया जी से बात करते हैं। मुखिया जी, और पंचायत में, हमारे पंचायत में खुद भवन उवन नहीं है, जमीन था, पड़ा हुआ था, कहीं भी स्वास्थ्य उपकेंद्र या हॉस्पिटल नहीं बन रहा। आपके पंचायत में कैसे हो गया? देखिए, जब चुनाव में लड़ रहा था तभी मैंने जनता से वादा किया था कि मैं जैसे ही चुनाव जीतूंगा इस प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए मैं प्रयास करूंगा। और चुनाव जीतने के बाद मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय से इस चीज़ के लिए काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी दौड़ भाग के बाद, अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री के पास आप जा के जी, मंगल पांडे मंगल पांडे जी के पास जा के उनसे रिक्वेस्ट करके मैं किसी तरह इस स्वास्थ्य उपकेंद्र को अपने पंचायत में लाने का काम किया। उसके बाद इसका टेंडर हुआ और विधिवत टेंडर होने के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको बनाना शुरू कर दिए। और देख सकते हैं आपकी इसके क्वालिटी में भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। एक नंबर ईटा लगा जी, वो मैं खुद ही ख्याल रख रहा हूँ कि काम में कोई भी कोताही ना हो। आपके पंचायत में बगल में ही पंचायत सरकार भवन बना हुआ, अब बगल में ही हॉस्पिटल बन रहा है। निश्चित रूप से हॉस्पिटल के बारे में जो फोटो या जो नक्शा अभी आप मोबाइल में दिखाएं, कहीं ना कहीं देखने में ये एकदम सुपरसोनिक और हाईटेक हॉस्पिटल जैसा नज़ारा है। क्या क्या सुविधा रहेगा इसमें? जी, इसमें 6 बेड का ऐसा सुविधा रहेगा जहां पेशेंट भर्ती रहेंगे। अच्छा। और 6 व्यक्ति किसी भी समय भर्ती रह सकते हैं। इसके अलावा डे केयर में 3 बेड रहेगा, जो किसी तरह का एक्सीडेंटल केस या किसी तरह का प्राथमिक उपचार वाला केस आता है उसको वहाँ पे देखा जाए। कुल मिला के कह सकते हैं करीब करीब 20 को बेड का इंतजाम रहेगा अंदर। जी, हाँ, वो बेड का इंतजाम रहेगा। डॉक्टर 24 घंटे रहेंगे, नर्स 24 घंटे रहेंगी, और हॉस्पिटल के जितने भी कर्मी हैं, सफाई कर्मी से लेकर के कंपाउंडर तक सारे कुछ रहेंगे। और उनके रहने की व्यवस्था इसी कैंपस के अंदर होने जा रही है। अच्छा, मतलब इलाज भी करेंगे और उनका आवास भी यहीं पे रहेगा जी, ताकि इमरजेंसी में कभी कुछ हो तो नीचे आकर के इलाज कर सके। जी, बिल्कुल। हाँ, ऐसा ही होने जा रहा है। निश्चित रूप से दोस्तों, ये ग्राउंड फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर में, अभी थोड़ा मोबाइल निकालिएगा, नक्शा दिखाएगा, और ग्राउंड फ्लोर में दोस्तों बहुत सारी सुविधाओं से लेस किया गया है। पुराना भवन जो आप देखते थे स्वास्थ्य उपकेंद्र का, गांव में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता था, उससे बहुत ज़्यादा ये हाईटेक है। अब बहुत सारा सुविधा है, इनके पास वो नक्शा मौजूद है कि क्या क्या सुविधा इसमें उपलब्ध रहेगा, सारी मशीनरी रहेगी। और इसके ऊपर में जो भवन बनेगा, हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होंगे, कंपाउंडर होंगे और
स्टाफ होंगे उनके रहने की व्यवस्था होगी और 24 घंटा इसमें बिजली की सुविधा, वाईफाई की सुविधा, सीसीटीवी कैमरा, सभी प्रकार की दवाई जांच, सारा चीज़ यहाँ पे निःशुल्क उपलब्ध होगा। थोड़ा सा, और ये जो मोबाइल में देख रहे हैं ये बाहर से जो लुक है एकदम शानदार लुक लग रहा है और हमको नहीं लगता है कि हम रोसड़ा मंडल में ये चीज़ अभी तक देखें हैं। जी, ईश्वर से मैं ईश्वर की असीम कृपा है कि ये सेंटर हमारे पंचायत को अलॉट हुआ है और जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो निश्चित रूप से। अच्छा, आप मान लीजिए मंगल पांडे जी के पास चले गए, जिला में चले गए, भाग दौड़ करके करवा लिए, लेकिन जो मुखिया जी का मान लीजिए मंत्री तक नहीं पहुंच सकते हैं, कैसे फिर पंचायत में बनाएंगे? नहीं, ये कहना भी अतिशयोक्ति की बात है कि मंत्री तक अगर नहीं आप पहुंच सकते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपको जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार है। आपको प्रयास करना ही होगा। प्रयास किए हैं, बहुत मेहनत की है। मैं कम से कम, मुझे लगता है इस काम के लिए मैं 10 बार मंगल पांडे जी के यहाँ गया और 10 बार के जाने के बाद सफलता। लोग अगर चाहेंगे कि मैं फ़ोन से कर लूँ या एक बार जाके मिलूँ मेरा काम हो जाए, तो ये संभव नहीं होता है। तो उसके लिए बार बार लगातार लगा रहना पड़ता है और वो मेहनत मैंने करी है और इसलिए ये चीज़ आपको सामने नज़र आ रहा है। निश्चित रूप से दोस्तों, आपके पंचायत में अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन नहीं होगा, अस्पताल नहीं होगा और मुखिया जी को आप बोलते होंगे तो मुखिया जी बोलते होंगे हमारे विभाग का है ही नहीं, हमको फंड ही नहीं आता है, हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ऊपर से कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो समझ लीजिएगा कि आपके पंचायत के मुखिया निकम्मे हैं और उनमें करने की काबिलियत नहीं है। क्योंकि इसी समस्तीपुर जिला के, इसी हसनपुर प्रखंड के एक पटसा गाँव के मुखिया, ओरा पटसा पंचायत के मुखिया जी ये करके जब दिखा सकते हैं तो आपके पंचायत के मुखिया जी क्यों नहीं दिखा सकते हैं? बशर्ते करने का जज्बा और जुनून होना चाहिए। क्योंकि बार बार इनको पटना जाना पड़ा, दौड़ना पड़ा, जिला में दौड़ना पड़ा और सारा चीज मैनेज करके जमीन उपलब्ध करवा के आज इनके पंचायत में कम से कम समझ सकते हैं कि 80% काम जो है सो भवन निर्माण का लगभग कंप्लीट कर चुका है। नहीं, ये 50%। 50% हुआ। जी जी। अच्छा, ये जो स्कीम है जो भवन निर्माण का, ये कितने का एस्टिमेट होगा करीब? ये 73 लाख रुपए का है। 73 लाख रुपये का है। सोचिए दोस्तों कि एक साल भी नहीं बीता है और मुखिया जी अपने प्रयास से 73 लाख रुपया एक जगह ला करके गांव में दिखा दिए हैं और निश्चित रूप से हमको लगता है कि आने वाले 2-3-4 महीना में ये कंप्लीट हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये 2-3-4 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों ने एक टाइम फ्रेम रखा है कि मार्च 2023 से पहले इसका उद्घाटन हमको करना है। मार्च 2023 से पहले कर दीजिए। जी जी। निश्चित रूप से दोस्तों, औरा पटसा पंचायत आइए और जिन जिन मुखिया जी को समझ में नहीं आता हो कि हॉस्पिटल कैसे बनवाए अपने पंचायत में, तो निश्चित रूप से मुखिया जी से संपर्क कीजिए, सलाह लीजिए और सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी मुखिया जी और सभी पंचायत के आम लोग देख सके कि एक साधारण सामान्य मुखिया अपने पंचायत में जब स्वास्थ्य उपकेंद्र बनवा सकता है तो और मुखिया जी और गाँव में ये काहे नहीं बन सकता। दोस्तों, इसके बन जाने के बाद पूरे पंचायत के एक भी व्यक्ति को सामान्य इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जी, सामान्य इलाज के लिए तो बिल्कुल ही बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे कि सांप काट लेता है रात को, कोई इमरजेंसी हो गया, जी, सांप काट लिया, डिहाइड्रेशन हो गया या इस तरह के और बुखार सर्दी मलेरिया, तो इस सब के लिए तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजीज आपको होता है तो निश्चित रूप से यहाँ से शुरुआती इलाज यहाँ इलाज आपको यहाँ मिलेगा और रेफरल सिस्टम के आधार पे आप रेफर करके आप बड़े हॉस्पिटल में जा सकते हैं। तो कम से कम इतनी तो होगी कि रात के 12 बजे, जबकि हमारे गाँव में कनेक्टिविटी की भी उतनी सुविधा नहीं है और लोग यहाँ से रोसड़ा हसनपुर जाते हैं, जहाँ पर भी हम कहते हैं कि स्वास्थ्य की बहुत अच्छी सुविधा नहीं है, उसके लिए एक वरदान साबित होगा ये। अच्छा, दूसरे पंचायत के लोग आ सकते हैं क्या? हाँ, आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? ऐसा नहीं है कि ई पंचायत का है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है। तो लोड ज्यादा हो जाएगा आपके यहाँ? हाँ, लोड का तो अगल बगल तो कहीं है नहीं हॉस्पिटल इस तरह का, लोड तो पूरा हो जाएगा। तो क्या किया जाएगा? अब किसी को अगर जरूरत है तो उनको वो आएंगे और वो डॉक्टर हैं यहाँ पे, उनको देखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब आईडी कार्ड देख करके पटसा पंचायत का है तो तभी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। निश्चित रूप से दोस्तों, जब नकारात्मक सिस्टम में जहां मुखिया के बारे में भ्रष्ट कहा जाता है, ऐसे ऐसे मुखिया जी जब ऐसे ऐसे काम करके दिखाते हैं तो मन में खुशी होती है कि छोटे से गांव में और ऐसे गांव में जो जिला मुख्यालय से 50-60 किलोमीटर दूर है और मंडल से दूर है और काफ़ी कह सकते हैं कि इंटीरियर जगह पर है, और इस जगह पर इस तरह का हाईटेक हॉस्पिटल को ला करके बनवा लेना कहीं ना कहीं ये मुखिया जी का उपलब्धि है। और निश्चित रूप से सभी मुखिया जी से अनुरोध करेंगे कि इन मुखिया जी से सलाह लेकर के आप अपने पंचायत में भी इस तरह का हाईटेक हॉस्पिटल बनवाने का काम निश्चित रूप से करें। बहुत बहुत धन्यवाद।